गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लाए हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एमसीक्यू सीरीज़। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में देखते हैं कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका पॉलिनोमियल का। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री डिग्री ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ये। तो उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो क्या होता है 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इफ द वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका जीरोज बोल रहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। ठीक है, तो फाइंड के। तो यानी ये पी एक्स है, पी एक्स इक्वल्स टू 2 है। सॉरी, पी एक्स की वैल्यू ये है, तो हमको अब एक्स की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पुट एक्स इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा हमारे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि वो 0 के बराबर रखना है हमको। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस के। अब माइनस के 2 को उधर ले जाएंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। ठीक है, ऐसा ही आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसमें कि उसके जीरोज हमको दे रखे हैं। ठीक है, यानी उसके हमको जीरोज दे रखे हैं। अल्फा इक्वल टू दे रखा है -3 और बीटा इक्वल टू दे रखा है 4। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं हुज जीरोज आर -3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हुई है, केवल जीरोज बोला है उसने। तो हमारे पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 3 प्लस का 4x प्लस -3 इंटू 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 4 में से 3 एक हो गया, एक एक फिर माइनस है तो माइनस का 1x, और 3 4 जा 12, तो माइनस का 12। ये हो गया हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज। ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोज। और किस किस के जीरोज पूछ सकता है वो, लीनियर पॉलिनोमियल के पूछ सकता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के पूछ सकता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के पूछ सकता है। ठीक है, तो लीनियर जो पॉलिनोमियल उसके जीरोज होते हैं 1, क्वाड्रिक के होते हैं 2, और क्यूबिक के होते हैं 3। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, या व्हाट इज द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, या व्हाट इज द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, और ग्राफ के बेस पे पूछेगा वो आपसे कि इस ग्राफ में कितने इस पॉलिनोमियल के ग्राफ में कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक ग्राफ है। ठीक है, और ये आपको ऐसा दिया है। ठीक है, अब इससे पूछा कि इसमें जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो जो ये ग्राफ है ये क्या बोलते हैं, पैराबोला होता है इसका ग्राफ। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैसा होता है, पैराबोला। ठीक है, तो जो ये पैराबोला है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटे उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो यानी यहाँ पे 1 बार काट रहा है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज जो है वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का होता ये, तो यानी यहाँ पे 2 बार काट रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाता है। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 हो जाते हैं। ठीक है, या अगर आप कुछ इस टाइप का होता ये, तो एक भी बार नहीं काटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का है, तो वो देखिए आप नेक्स्ट टाइप का, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी पूछ सकता है आपसे। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये बोला है कि फाइंड
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और ऑप्शन दे दिया आपको, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है तो 7 को तोड़ना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 10 आए, प्लस या माइनस करके 7 आए, तो 5 + 2 और x + 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 10, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x + 5 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 2 कॉमन लिया तो x + 5 आ गया, ठीक है, तो x + 5 और x + 2 आ गया, ठीक है, तो x + 5 = 0, तो x = आ गया -5, और x + 2 = 0, तो x = आ गया -2, तो यानी यहाँ पे अल्फा = -5 और बीटा = -2, तो ये इसके जीरोज हो गए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पे केवल वही दो फॉर्मूले याद रखने, कौन सा, कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, या अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, ये दोनों आपको याद रखने, ऑप्शन में ये दोनों जहाँ पे भी दिखे वही आपको टिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब जैसे अभी क्वेश्चन बताया था जीरोज दिया था उसमें, लेकिन इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल रखा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करनी है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है हमको, यहाँ पे सम दे रखा है -3 और प्रोडक्ट दे रखा है 2, ठीक है। तो हमारे पास फिर वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x प्लस यहाँ पे 2, ठीक है, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस का 2, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना कि एक में केवल जीरोज बोलेगा वो और एक में सम एंड प्रोडक्ट बोलेगा, ठीक है, फॉर्मूला दोनों में एक ही लगेगा, बट जो है सम एंड प्रोडक्ट में अलग अलग होगा, ठीक है, वहाँ जीरोज में अलग होगा, यहाँ इसमें अलग होगा, ठीक। अगला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया है और बोल रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। ये के की वैल्यू वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल दिया है k² प्लस 4x², ठीक है, प्लस 13x और प्लस 4k, ठीक है, प्लस 4k, और इसमें क्या बोल रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमने लेट कर दिया, जैसे कि माना कि जो पहला जीरोज है, जो फर्स्ट जीरोज है वो अल्फा है, तो सेकंड जीरोज क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा है, ठीक है। अब जब भी रेसिप्रोकल की बात आती है वहाँ पे हमें हमेशा ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही निकालना है, तो पहले इसको देखते हैं हम, यानी ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करके a इक्वल टू आ गया हमारा k² प्लस 4, b इक्वल टू आ गया 13 और c इक्वल टू आ गया 4k, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, और अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा की जगह रखेंगे 1/अल्फा इक्वल टू c कितना है 4k, और a कितना है k² प्लस 4, यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 = 4k/k² प्लस 4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k² प्लस 4 = 4k। अब 4k को उधर ले जाएंगे तो k² प्लस 4 सॉरी माइनस 4k और प्लस 4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी तोड़ा था हमने बीच वाले को ऐसे ही, तो k² माइनस 2 + 2 4 होता है और 2 और 2 2 × 4 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो k² माइनस 2k माइनस 2k प्लस 4 = 0, तो यहाँ से k कॉमन लिया तो k माइनस 2 और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 और k माइनस 2 आ गया हमारे जीरोस, ठीक है, तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ गया 2, ऐसे यहाँ पे भी k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2,
पे हमने इसके जीरोस के की वैल्यू बता दी 2 आ रही है, दोनों केस में जो है 2 आ रही है के की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास किस तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल है 3x² माइनस kx और प्लस का 6, ये आपको पॉलिनोमियल, यानी फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले उसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k और c इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस a प्लस बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। ठीक है, तो यानी सॉरी यहाँ पे 5x है, kx नहीं है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का, तो माइनस का 5, ये माइनस का पहले से तो 5 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c अपॉन a होता है। ठीक है, तो 6 अपॉन 3 से कट जा रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, तो ये आपका सम एंड प्रोडक्ट अलग अलग टाइप में आ सकता है, तो सम ऑफ जीरोस हो गया या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो गया। ठीक है, एक ही में दोनों क्वेश्चन कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको पहले ही दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको। ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, पॉलिनोमियल है आपके 3x² माइनस 5x और प्लस 6, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, सॉरी kx है यहाँ पे, 5x नहीं kx, और आपको बोला है कि इसका सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी फिर वही a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का k और c इक्वल टू 6 हो गया। सम ऑफ जीरोस हमको दे रखा है तो हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है माइनस b अपॉन a, और सम ऑफ जीरोस दे रखा है 3 इक्वल टू माइनस का b क्या है k है, तो k हो जाएगा प्लस का अपॉन a इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू k अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। ठीक है, तो ये आपके लगभग यहाँ से पॉलिनोमियल के सारे जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी जो आपका क्यूबिक वाला है वो तो आपके कोर्स में हट गया है। ठीक है, और डिवाइड वाला जो पोर्शन है वो भी आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक, तो पॉलिनोमियल में फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है, यही आप करेंगे पॉलिनोमियल में। ठीक है।